बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के लिए। ठीक है जी। तो बेटा आसान टॉपिक है लेकिन बड़ा अहम है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या कि इससे पहले हम स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं कि 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया। इसी तरह किसी का भी स्क्वायर रूट लेते थे कोई ना कोई टर्म आ जाती है हमारे पास। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाए तो फिर क्या किया जाए। तकरीबन इस सिलसिले में साइंसदानों को 200 साल लगे हैं इस चीज़ को, इस मसले को सॉल्व करने के लिए, और मेरे नज़दीक ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। 200 साल में बाद भी जो उन्होंने कोई रिजल्ट दिया है वो यही दिया है कि इसको वक्ती तौर पर टेम्परेरी उन्होंने एओटा के इक्वल लेकर सॉल्व कर लिया है। ठीक है। हम -1 स्क्वायर रूट को एओटा के इक्वल ले लेते हैं तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस एओटा p। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसमें जो पहला पार्ट है जिसके साथ एओटा नहीं होता वो आपका रियल पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आपका एओटा की टर्म आ जाती है वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें बेटा जी, ये इसके ऊपर बार लगा के z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब z बार दोनों तरफ लगाते हैं तो रियल पार्ट का साइन कभी चेंज नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और बड़ी फेमस लाइन है, एमसीक्यूज में आने वाली है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हर रियल नंबर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये एग्जांपल भी मैंने बनाई है कि देखें a प्लस 0 ए होता है। इस शक्ल में क्या होता है कि आपके पास रियल पार्ट सिर्फ a होता है और इमेजिनरी पार्ट 0 रहता है। ठीक है जी। इसके बाद देखें, ये कुछ मैंने एओटा को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, देखा है। एओटा इक्वल्स -1 स्क्वायर रूट है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, इस वजह से मैंने ये करवाई है। इसी तरह देखें, एओटा स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, इसी का दोबारा स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये एओटा पावर 4 हो जाएगी और ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 का। उसमें उन्होंने बोला है कि इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखें, एओटा पावर 7 है तो मैंने इसको सबसे पहले 6 + 1 में स्प्लिट कर लिया। अब हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि अगर दो टर्म्स जिनकी बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर को सेपरेट करके लिखा जा सकता है, तो हम इसको a पावर m डॉट a पावर n में लिख सकते हैं। तो इसी तरह एओटा पावर 6 और एओटा पावर 1 में इसको लिख सकते हैं। मैंने लिखा। अब एओटा पावर 6 को हमने स्प्लिट कर लिया एओटा स्क्वायर की पावर 3 में, तो एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, -1 की पावर 3 आ जाएगी मेरे पास, और -1 को -1 की पावर 3 लेंगे, यानी कि -1 की पावर 3 का मतलब है कि माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो +1 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी, इवन मतलब कि 1 2 4 6 8 ये हो पावर, तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आता है। और अगर किसी इवन नंबर की पावर, और अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आ जाए, मसलन 1 3 5 और 7 आ जाए, तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव में आएगा, जिस तरह इधर नेगेटिव आया है। ठीक है जी। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा जी। देखें, माइनस एओटा की पावर 5 आप देखें, फिर माइनस, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं जी। ये बच्चा आप लोगों ने बड़ा एहतियात से क्वेश्चन बड़ा सोच समझ कर करना है। माइनस एओटा की पावर 5 है, इसकी पावर 5 को अप्लाई किया तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और एओटा पावर 5 आ गई। अब एओटा पावर 5 को अगेन हमने स्प्लिट कर लिया इसी तरह 1 + 4 में, माइनस एओटा पावर 1 इसको कुछ नहीं किया हमने, एओटा पावर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ, एओटा स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, -1 का फिर स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, तो ये माइनस एओटा आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। ठीक हो गया जी। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला है कि हमने 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये बताना है
सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है जी, कि रियल पार्ट क्या है, क्या है और इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि मैंने इधर बताया था आपको कि जिसके साथ एओटा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ एओटा नहीं होता वो आपका रियल पार्ट कहलाता है। जिस तरह इस क्वेश्चन में देखें 1 प्लस एओटा लिखा है, 1 आपके पास रियल पार्ट है और आई आपके पास 1 इसका, क्योंकि एओटा का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए यही आपका इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 देखें, ये -3 एओटा प्लस 2 लिखा है, इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया इस शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2 पहले आ गया, -3 एओटा बाद में आ गया। अब रियल पार्ट इसका 2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट -3 आ गया। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, -3 एओटा दिया हुआ है। देखिए इसमें रियल पार्ट कहीं नजर नहीं आ रहा, तो रियल पार्ट हमने जीरो की शक्ल में खुद लगाया, 0 -3 एओटा, तो रियल आपके पास रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट -3 हो गया। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस एओटा वाई प्लस 1 इक्वल्स 4 -3 एओटा है। इसमें डिमांड ये है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 को इस साइड पे ले गया, 4 - 1 किया तो ये 3 हो जाएगा। अब देखें दोनों साइड्स मेरे पास सेपरेट हो चुकी हैं, इस तरफ मेरे पास x और y है, इधर मेरे पास कॉन्स्टेंट्स मौजूद है। तो मैंने क्या किया, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि x इक्वल्स ले लिया 3 के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर ले गया, तो इसी तरह यही मेरे आंसर बन जाएंगे। तो यही मेरा आंसर है, यही हमारा आज का लेक्चर है बेटा। ये आप लोगों की 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कल इंशाल्लाह हम इसी के मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मतलब 2.6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। इनके कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं, बहुत आसान है कॉन्जुगेट्स। इसी तरह कॉन्जुगेट्स फाइंड करेंगे। पहला मेरे पास क्वेश्चन है 2 + 3 एओटा, इसका कॉन्जुगेट लिया, बार लिया, तो देखें सिर्फ जिसके साथ एओटा है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूंगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह इसका चौथा पार्ट है -3 + 4 एओटा, तो देखें 4 -3 का साइन चेंज नहीं हुआ, -3 रहा है, 4 का साइन चेंज कर दिया क्योंकि इसके साथ एओटा आ रहा है। इसी तरह इसी का छठा पार्ट है, ये 2018 में बोर्ड में आ चुका है, एओटा -3, तो इसको बार लिया तो एओटा के साइन चेंज हुआ है, -3 का साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोलता है